तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो क्लास में हम आपके लिए जो 3 चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो 12th क्लास का हिस्ट्री का ये 3 चैप्टर है और इसमें तमाम एनसीईआरटी के भी जो बातें थे एनसीईआरटी बुक के, वो सब हम आपको फैक्ट्स के साथ जुड़ के आराम से पढ़ा दी एकदम सरल तरीके से। अब बात आती है सर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नोट्स वाले बच्चों के लिए 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने बनाया है, जिसमें अभी YouTube पे फ्री के रूप में हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो अभ्यास प्रश्न के रूप में कराने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और। तो आपके सामने पहला दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया से देखेंगे चूंकि सभी प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बता दें 12th क्लास के जो एग्जाम आपका होगा तो एंशिएंट से भागवन का जो आपका बुक है 12th क्लास के, इस भागवन बुक से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस आपका होगा वो हड़प्पा का होता है और उसके बाद जो होगा आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सवाल आएंगे ही आएंगे, सवाल इससे छूटते ही नहीं। और फिर आता है आपका महाभारत से संबंधित आपके सवाल आएंगे। तो ये रहा आपका महाभारत जो चैप्टर आपका 3rd है, बंधुत्व, जाति और वर्ग में महाभारत हम लोग पढ़े थे। उसका पहला प्रश्न है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। आपको बताना है बिल्कुल बढ़िया से सोच समझ करके कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे। ऑप्शन 1 है अर्जुन, दूसरा यहाँ पे भीम होगा, लिखा हुआ भीग है, वर्डिंग मिस्टेक है, आप भीम समझेंगे। तीसरा युधिष्ठिर और चौथा है नकुल। तो सही जवाब की जो बात कर लें वो हो जाएगा 5 पांडवों में से सबसे बड़ा कोई थे तो वो कौन है, युधिष्ठिर है, यानी पहला के सी ऑप्शन बिल्कुल सर सही होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन 1 है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है सर आपका हिंदी। तो सही जो जवाब की बात कर ले वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन संस्कृत। ये ध्यान रखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई तो संस्कृत में हुई। लगभग हिंदू धर्म के जितने भी आपके ग्रंथ है, जैसे सबसे पहले वेद से आप आ जाइए, वेद है, इसकी रचना किस में हुई तो संस्कृत में ही इसकी रचना हुई। बाकी पुराण वगैरह है ये सब संस्कृत में ही रचना ये सब की होगी। तो महाभारत की रचना, रामायण की रचना सब किस में है तो संस्कृत में। तो यहाँ पे दूसरा के ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं तीसरा के देखें तो तीसरा प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। ये आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये तो ग्रेजुएशन में जो पार्ट 3rd फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है और 12th क्लास में तो हमेशा ये प्रश्न जो है वो बीच बीच में गैप करके पूछे जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। आपको बताना है 16 है, 18 है, 19 है और 20 है। हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं जब भी एक आता है तो हम आपको क्रम बार बार ध्यान दिलाते हैं ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। जब आपसे वेद कहे तो सबसे पहले वेद की ही तो रचना हुई है ना, तो वेद की कुल रचना, वेद कुल कितने होते हैं तो 4। आपसे कहे कि उसके बाद उपनिषद की बात आती है और उपनिषदों की कुल संख्या आपसे पूछे तो 108। इसके बाद आता है आपका पुराण और पुराणों की बात अगर आता है तो इसके टोटल पुराण की संख्या सर कितना है तो 18। ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 3 का बी एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न हम आपको एकदम बढ़िया से बाखूबी ढंग से कराएंगे। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर कीजिए इस वीडियो के ऊपर में, और जो बच्चे अभी नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब करके रखेंगे, चूंकि आपके 12th बोर्ड से संबंधित कुछ न कुछ जो है आपको मटेरियल यहाँ पे मिलते रहेगा। या तो कभी ऑब्जेक्टिव मिलेगा या तो कभी सब्जेक्टिव में ये आपका टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स आपको बेहतरीन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। महाभारत की रचना किसने की, आपको बताना है कि महाभारत की जो रचना है वो किसने की है। वाल्मीकि की है, या मनु की है, यज्ञवल्क्य किए हैं या फिर वेद व्यास किए हैं।
तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा, हम आपको सारी बातें पढ़ाए थे कि साहित्यिक विवरण के हिसाब से देखें तो महाभारत के जो रचयिता है वो कौन है, वेद व्यास। लेकिन जब कहेगा कि परंपरा के अनुसार महाभारत की रचना बोलेगा तो हम आपको बताए थे कि वेद व्यास ने किनको बुलाए थे, तो गणेश भगवान को बुलाए थे, गणेश भगवान से कह कर करके, और वेद व्यास ने गणेश जी को कह करके महाभारत की रचना करवाए थे। ये परंपरा के अनुसार इसकी मान्यता है। जिसमें जो बातें थी वो भी हम आपको बताए थे एक्स्ट्रा, कि गणेश जी कहे थे कि हम एक ही शर्त पे हम महाभारत लिखेंगे कि हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास एक चतुराई दिमाग लगाएं कि भाई इतने बड़े लंबे चौड़े बातें जो है वो हम बता रहे हैं, न जाने अलग अलग समाज के सामाजिक चीज़ें हैं, आर्थिक चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, इस सबको जब ऐड किया जाएगा तो भाई बीच बीच में तो रुकनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी एक दिमाग लगाए, बोले कि ठीक है आपकी बातें, लेकिन वो क्या किए कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बीच में जो है वो शब्द डाले, ताकि ये अपना भी बात कहे कि जब तक आप स्पष्ट नहीं कर देंगे तब तक उसको लिखेंगे नहीं। तो ये कठिन शब्द दे दिए, तो कठिन शब्द में ये सोचने लगते गणेश जी, तब तक वो आगे की जो बात है वो वेद व्यास जी वो सोच लेते। तो वो अलग बात है, आपको सब याद नहीं रखना है, वो किसी कहानी के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पे अब 4 का डी ऑप्शन वेद व्यास एकदम सही है। अब बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन आएगी आपका, जो बोले परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने, यहाँ पे कीड़ा लिखा हुआ आपको मिल रहा है, आप समझिएगा किस, कि परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बुला कर करके महाभारत लिखवाया था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका गणेश भगवान। अभी ही देखे हैं, तो चलिए 5वां के बी ऑप्शन सही है। देखिए अगर आप पढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न पे आप अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, जितना ही क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, उतना ही आपको लगेगा कि एग्जाम कुछ होता नहीं है, टॉप करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चुटकियों का खेल है। बेकार के लोग ऐसे ही हवा बनाए रहते हैं। अभी हम आपको देखें कुछ वीडियो लेक्चर्स, अगर जो पहले से बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको हम एनसीईआरटी पढ़ा दिए, मालूम है इतने अच्छे से एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाए हैं, इतने बढ़िया से उसमें डूब करके, जैसे है वैसे माइंडसेट है, कि कुछ बच्चा के तो माइंडसेट भी शायद ऐसा हो गया होगा कि उसको अपने धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास कमा होगा, नास्तिक जैसा एकदम छवि आ गया हो। एनसीईआरटी जैसे बात को दी है उसी तरह से हम आपको पढ़ा दिए। एनसीईआरटी के ऊपर में पूरा नाम है कि बोरिंग होता है, नहीं पढ़ पाते हैं, बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू हमारे वीडियो लेक्चर से बने थे, आप कमेंट में बताइए क्या आपको हम जब चैप्टर पढ़ाएं तो ये बोरिंग लगा, क्या लगा कि सर ये छोड़ दे, नहीं। और इसको पढ़ने के बाद आपका जो माइंड सेट एकदम उठा होगा, आप एकदम, हम बिलीव कर सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे पूरा आपसे कि जरूर पहले अगर आप 10th पास करके आए थे, 11th में कहीं पढ़े होंगे, और यहाँ 1 महीना 2 महीना अगर हमारे हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स को आप देखे होंगे तो आप फील कर पाए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ही क्रेडिट जाता है, इसमें एनसीईआरटी को हम क्रेडिट देते हैं पूरा का पूरा, कि एनसीईआरटी उस तरह से लिखी गई है कि बच्चे के सोच को एकदम बैलेंस कर देता है। अच्छा है, चलिए अब आपको प्रश्न का जवाब देना है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था। ऑप्शन 1 है युधिष्ठिर को, दूसरा है भीष्म को, तीसरा अर्जुन को, और चौथा है आपका भीम को। तो बताइए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। याद रखेंगे पितामह भीष्म को कहते हैं गंगा पुत्र, ये याद रखेंगे। लेकिन देव पुत्र किस शासकों को कहते हैं, तो ये आपको जानकारी के लिए बता दें, इतनी डीप उससे नहीं है, लेकिन ये भी आपको पढ़ा रखे हैं कि कुषाण शासक जो थे ना, वो कुषाण शासकों को देव पुत्र की संज्ञा जो है वो दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन गंगा पुत्र कहेगा आपसे तो पितामह भीष्म यानी भीष्म ही सही हो जाएंगे, यानी 6 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम लोग 7 प्रश्न की ओर। तो 7वें नंबर प्रश्न है सर, कुरुक्षेत्र के मैदान में भारत का युद्ध कितने दिन तक चला। एकदम ऐसा ही प्रश्न आपको शायद लग रहा होगा ये सर हल्का है। देखो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं तो सब हल्का ही लगता है, नहीं जानते नहीं पढ़ पाते तो वो हमें भारी ही लगता है। तो आपको बताना है, बताइए 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो आप सबको बताए थे कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है, और यहाँ गौरव और पांडवों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के और युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध याद रखेंगे कितने दिन तक चले थे, 18 दिन तक, जिसमें पांडवों की जीत होती है और जो कौरव होते हैं, इन कौरवों की क्या होती है सर, तो हार होती है। चूंकि ये 100 पुत्र थे, आपको बताए थे सारी कहानी, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था,
चलिए, इसमें एक दुर्योधन की एक बहन भी थी जिसका नाम दुशाला है। बाकी कहानी हम वहाँ पढ़ाए थे तो आपको याद होगा। चलिए, अब हम 8वें नंबर प्रश्न को देख ले। यहाँ पे कहते हैं कि मनुस्मृति के रचयिता थे। ये तो अपने आप में बड़ा ही हिट प्रश्न है, एकदम खतरनाक प्रश्न है कि मनुस्मृति के रचयिता थे। ऑप्शन 1 है एकदम वेद व्यास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा मनु, चौथा याज्ञवल्क्य। बताइए फटाफट से कौन से ऋषि कौन से भाई हो जाएंगे विद्वान। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनु। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। मनुस्मृति के बारे में आपको पढ़ाए थे। मनुस्मृति से काफ़ी सारे ऐसे हिस्टोरी थे जिसको हम जैसे कि बुक में दिया गया था, जिसको हम आराम से कहानी के भाव में आपको पढ़ाए हैं। देखिए, अभी 4th चैप्टर पढ़ाए हैं, तमाम तरह की बातें आएंगी, थ्योरी गाथा की कहानियाँ आएंगी। जैन धर्म में उत्तराधान कर करके आएगा, सब उस जैन भागों से लिया जाएगा, उसकी कहानियाँ होंगे। तो एनसीईआरटी के जो कहानी पढ़ाते हैं और जो भी हमारे चैनल पे पीसीएस का गोल रखते हैं, यानी जो झारखंड से होंगे वो झारखंड पीसीएस, बिहार से होंगे बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी उसको बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट यूपीएससी का जो सोच रखते हैं, तो इन सभी कहानियों को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कहानी सूत्र पिटक से ली गई है, ये कहानी महाभारत के ये आदि पर्व के ये से लिए गए हैं। ये सब जो बातें आपको बताते हैं वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएगा, वहीं से कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो प्रश्न होता है, जब यूपीएससी का सेट बनाओगे आप तो वहाँ पे देख पाइएगा। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी करना आपका है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न के सी ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से प्रश्न को देखते चलेंगे और आराम से समझेंगे। आप हड़बड़गारी मत बनो, आपको बीच में छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करेंगे लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप आराम से बना पाएंगे। इसलिए आप भागिए नहीं, एकदम वादा करिए, जब तक आज का सीरीज खत्म नहीं होता है तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। आप बताना है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये हम नहीं बताएंगे, ये बार बार बता रहे हैं। इसको तो आपको कमेंट में करना होगा ताकि हम भी समझ पाएं कि कहाँ तक आप मेरे साथ बने थे। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में दिखते हैं कि जहाँ तक हम बोलते हैं कुछ करने के लिए वो नहीं कर पाते हैं, यानी शायद उतने बच्चे जो है वो उतने समय तक नहीं बने थे। तो ये जानने के लिए आपको बताना है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। इसके ऊपर में डिस्कस कर लिए है कि कितने प्रकार के विवाह का वर्णन जो है वो अर्थशास्त्र में भी उतना ही प्रकार के है, महाभारत में उतना ही प्रकार के, और मनुस्मृति में उतना ही। तो कौन कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है ये आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले 10वें नंबर प्रश्न की ओर। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें बच्चों का हमेशा कंफ्यूजन होता है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया है? इस तरह के भारी सवाल देंगे तो गूगल से डेटा आप करोगे तो कंफ्यूजन पड़ जाओगे। जानकारी के लिए आपको हम डायरेक्ट वे में बता दें कि महाभारत हो या पुराण हो, दोनों जगह पे मथुरा के जो शासक होते थे उन मथुरा के शासकों को जो है वो याद रखेंगे यदु कहा गया था। तो ये याद रखेंगे, मथुरा के शासक वंश जो थे उसको क्या कहते हैं? यदु। तो ये बात एकदम नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहते हैं? तो यदु कहते हैं। 10वां के सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 11 नंबर प्रश्न है, महाभारत की लगभग जितने वर्षों में रचना हुई थी वे थे। महाभारत की रचना कितने वर्षों में हुई ये आपको बताना है। जानकारी के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता रखे थे कि ये महाभारत की जो रचना है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर करके और 400 समथिंग तक, यानी लगभग अगर बात कर लेंगे तो 1500 ईसा पूर्व बीसी में, 400 इधर, 900 समथिंग, यानी लगभग जो होता है वो 1000 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 11 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 11 के सी ऑप्शन सही, ये ध्यान रखना है। 1000 होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं, अगर आपको सवाल आ रहे होंगे तब। 500 ईसा पूर्व पहले से शुरू है, ईस्वी में 500 इधर बीत गया, अब 0 से 500 तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 कहेंगे तो शताब्दी हो जाएगा छठ में। नोट्स वाले बच्चों को भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर करके और 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी जब 5वीं सदी करें तो 400 कुछ, अब कितना है ये कंफर्म डेट नहीं है, तो 400 जब कुछ चल ही जा रहा है तो लगभग 500, तो 1000 आप मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। 11 के सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में क्या उपदेश दिया गया है ये तो सब लोग शायद बना लेंगे, जो नहीं भी पढ़ेंगे तब भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है,
उपयुक्त सभी। ये तो सब जानेंगे कि गीता में ये उपदेश आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। कर्म फल जो होते हैं वो हमारे हाथों में नहीं होते हैं, वो ईश्वर के हाथों में होते हैं। तो यानी प्रश्न को देखें तो ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 के डी एकदम बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते 13 नंबर प्रश्न। ज़्यादा नहीं, बस 2 प्रश्न और करा देंगे। यूट्यूब के हवाले के लिए 15 क्वेश्चन और बाकी आंसर के साथ जो नोट्स लिए हैं उनको 37 क्वेश्चन अभ्यास के रूप में दिए जाएंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। भीम की पत्नी थी, आपको बताना है भीम की पत्नी कौन है। भीम की पत्नी का नाम ध्यान सुनिए, द्रौपदी है, गांधारी है, हिडिंबा है या फिर अंबा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 5 पांडवों की जो पत्नी है वो कौन थी। तो आपको मालूम है कि 5 पांडवों की जो पत्नी है उसका नाम क्या है जी। तो उसका नाम आपका क्या है, तो द्रौपदी है। द्रौपदी के कहानियां भी बताए थे कि कैसे जीत करके उसको ले करके आए थे और लाने के बाद घर पे वो 5 पांडव जो है एक ही लड़की से विवाह करने के लिए जो है से कि इच्छा जताए आपकी अपनी माँ के कहने पर। तो जो लड़की है, लड़की के पिता इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी पत्नी को तुम जीत के ले गए हो, अर्जुन जीत के ले गए थे, तो भाई अर्जुन से शादी करेंगे, लेकिन 5 तुम लोग भाई मिलके करोगे तो इसको लेकर के दिक्कत हो गया। तब जो है से कि उनको फिजूल तरह के बातें हम आपको बताए थे एनसीईआरटी में कि जोर जार के बताई गई थी कि ये लड़की जो है वो भाई शिव जी से वरत मांगी थी कि हमको एक योग्य पति मिले, सुंदर मिले, गुणवान मिले। तो शिव जी जो है से कि उनको 5 पति के रूप में पहले ही एक पिछला जन्म में जो है से कि वरदान दिए थे कि तुमको 5 पति मिले। तो दूसरी बात, बहुत तरह की बातें हैं जिसमें ईश्वर से जोड़ करके हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा को जोड़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत कम होगा। तो डायरेक्ट वे में बता दें आपको कि स्पेशल भीम की पत्नी पूछी जा रही है, वो तो आपकी 5 पत्नी है, 5 भाइयों की पत्नियां हैं। लेकिन जब भी भीम की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा थी। ये एक राक्षसनी महिला थे। इसके बारे में भी हम आपको कहानी बताए थे कि भीम जंगल में गए थे तो वहाँ पे इससे आकर्षित हो गई थी हिडिंबा और विवाह करने के लिए इसके जो बड़े भाई थे उनसे रिक्वेस्ट किए। बड़े भाई वगैरह सब अनुमति दे देते हैं और हिडिंबा से भीम की पत्नी शादी हो जाती है। और बताए थे कि हिडिंबा चाहती थी कि आपसे एक पुत्र हो जाए, फिर आप कहिएगा तो हम आपको छोड़ करके भी जा सकते हैं। और उसी से एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है, तो घटोत्कच है। घटोत्कच को लेके बताए थे कि घटोत्कच एक वो है कि जब आपको गुप्त वंश पढ़ाए थे तो श्रीगुप्त का एक लड़का भी है। और ये जो घटोत्कच कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये हिडिंबा का बेटा है जो कि एक मायावी पुत्र है। ये ध्यान सुनेंगे, महाभारत के युद्ध के दौरान इसको बुलाया जाता है। हम सारे कहानी आपको पढ़ाए हैं एकदम बढ़िया से। तो चलिए वीडियो लेक्चर्स जो नहीं देखे हैं वो देख लिया कीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 13 के सी। अब बढ़ते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की ओर कि दुर्योधन की माँ कौन थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुर्योधन की माँ कौन है। गांधारी है, कुंती है, माद्री और सत्यवती। तो दुर्योधन की जो माँ है वो याद रखना है आपको कि भाई दुर्योधन की माँ कौन सी थी। तो दुर्योधन की माँ हो जाएगी आपका गांधारी। ये ध्यान सुनेंगे, दुर्योधन की माँ का क्या नाम है, तो गांधारी नाम। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पढ़ाया हुआ है। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है या फिर उपयुक्त है। तो जल्दी से आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य की बात की जाए तो ये आपका सही जानकारी हो जाएगा आपका महाभारत। ये याद रखेंगे, महाभारत और रामायण प्राचीन भारत के 2 बड़े महाकाव्य हैं। तो चलिए 15 क्वेश्चन हम आपको कराएं, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो हम ये कहेंगे कि आप नोट्स लेंगे तो एक तो आपको सब्जेक्टिव पॉइंट सारे कुछ मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, और कुछ जितने यूट्यूब पे क्वेश्चन हम हर चैप्टर से कराते हैं उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हम आपको अभ्यास के रूप में दे देंगे। उसको आप नोट्स में फिर में आप अपने हिसाब से कंप्लीट करके उसको टिक लगा करके फिर एक जगह संकलन कर लेंगे। तो ये काम आपको आएगा एग्ज़ाम टाइम पे। अलग अलग टीचर के वीडियो ढूंढना, अब कितने वीडियो लेक्चर्स आप पढ़ोगे, तो नोट्स आप सब समझ कर करके सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब फिर बना करके रखे रहेंगे। तो आपको वो चीज़ फ़ायदा क्या होता है कि आपके खुद के लिखी हुई चीज़ें आपको ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा कि पेज के इस तरफ लिखे हैं ये क्वेश्चन कि ये इस तरफ लिखे हैं। आपको सारी चीज़ माइंड में सेट होते चला जाएगा।
तो एक साथ रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आ गया, भाई द्रोणाचार्य कौन है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक चीज़ों के लेकर के विवेचना करें या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पे चर्चा करें किसी तरह के, तो वो आपको फेयर में रहेगा। तो ध्यान रहेगा वहाँ डायरेक्ट आप वही फेयर उलटिएगा और वहाँ से आप देख लेंगे, तो कम टाइम पे जो है वो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, इधर कोई परेशानी नहीं होगा, फेयर में पॉइंट्स वगैरह इकट्ठा करने का समय जो है वो आपका बचेगा, और साथ ही साथ है एग्ज़ाम टाइम पे एक जगह आपका सब संकलन हो जाएगा, आराम से उसको कर पाएंगे। तो फिर मेरे ख्याल से पीडीएफ आपको लेना चाहिए। उसकी राशि इसीलिए हम ज़्यादा नहीं रखे हैं, मात्र 51 रुपया रखे हैं, और ऑल सब्जेक्ट के लिए तो बस 99 रुपया रखे हैं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सके और थोड़ी सी कुछ राशि में हमें भी कुछ जो है उसका लाभ मिल सके। यूट्यूब पे भी हम बने रहेंगे, पीडीएफ ही हम देते रहेंगे। अब कई लोग को लगता होगा कि 51 रुपये, तो ऐसी बातें नहीं है। हम आपके लिए 51 रुपया 99 रुपया लेते हैं तो वो आप ही पर खर्चा करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे जुड़वा दें तो हम आपके लिए फाइल लिए एक अलग से, जिसमें जितने भी पेज पे लिखते हैं उसको एक जगह रखते हैं। उसको फाइल का ही दाम है 350 रुपये में लिए हैं। उसके बाद एक हम आपका 250 300 जो भी हो, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, एक मेमोरी वाला वो पेन ड्राइव वाला लिए हैं, सैंडिक्स करके किसी कंपनी का होगा, वो लिए हैं। इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं हम आपके पैसे से आपके नोट्स पे खर्चा करते रहते हैं। रिचार्ज नहीं रहता, लेकिन वीडियो लेक्चर्स डालना है तो आपके लिए हम रिचार्ज भी करके रखते हैं। कुछ दिन में सोच रहे हैं कि ज़्यादा बच्चा अगर नोट्स लेगा तो अपने यहाँ वाईफाई लगा देंगे। तो वाईफाई पे लगाएंगे तो यूट्यूब पे क्या होगा कि हम आपको उससे लाइव पढ़ाएंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, चाहे सब्जेक्टिव कराएंगे, चाहे वीडियो लेक्चर्स पढ़ाएंगे, तो एकदम लाइव ऑफलाइन क्लास की तरह। तो ये आप अगर नोट्स लेते हैं तो समझिए कि आप नोट्स ही नहीं ले रहे हैं, एक तरफ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।